नाज़रीन, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे बच्चे 18 साल, 20 साल, 22, 24 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन उनमें खुद एतमादी की कमी होती है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बगैर किसी सहारे के चल सकें। जब भी वो किसी काम को करने का इरादा करते हैं तो डर जाते हैं कि पता नहीं ये मुझसे होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कहीं मैं इसमें नाकाम ना हो जाऊँ। जब भी किसी सफ़र पे जाने लगते हैं तो डर जाते हैं, नहीं मेरे साथ कोई होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या है नाज़रीन, वो मैं आपसे अर्ज़ करने वाला हूँ। कबल इसके कि मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। नाज़रीन, सबसे पहली गलती जो हम करते हैं अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज़ करने में, उनकी खुद एतमादी का कत्ल करने में, जो हम सबसे पहली गलती करते हैं वो हमारी गलती ये है कि हम अपने बच्चे को ना डराते हैं, नसीहत करते हैं और साथ ही हम उसको डरा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे जैसे बेटा खाना खा लो नहीं तो पुलिस आके तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, बेटा तुम सो जाओ नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, बेटा तुम पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, बेटा तुम ये काम कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि हम उनको नसीहत तो कर रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए उनको कह तो रहे हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, हम साथ ही उनके जहन में एक डर पैदा कर रहे हैं। अब क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, अब मैंने कई नौजवानों को देखा है कि होते बड़े हैं, जैसे ही किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो डर जाते हैं, उनके जो है वो चेहरे का रंग अजीब सा हो जाता है। क्या वजह जी यार, क्यों डर रहे हो? बस पता नहीं, इस वजह से कि बचपन से ही हमारे उनके वालिदैन ये कहते हैं खाना खा लो नहीं तो पुलिस आ जाएगी। अब आपने देखा होगा कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, अगर अंधेरा हो जाए फौरन चीखना शुरू कर देते हैं, डरना शुरू कर देते हैं, किसी चीज़ को पकड़ लेंगे, अपनी मम्मा या बाबा को जो है वो उसको गले से लग जाएंगे कि वो लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया है, रोशनी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने उनके जहन में डर शुरू से ही पैदा करना शुरू कर दिया। हमारी जो है वो माँओं की एक बहुत बड़ी गलती है कि अगर बच्चा नहीं ना सो रहा होता उसको पकड़ती हैं, बेटा सो जाओ नहीं तो अभी बिल्ली आ जाएगी, अभी डॉगी आ जाएगा, वो तुम्हें खा जाएगा। अब ये डर बचपन से ही हमने उसके जहन में पैदा कर दिया। अब जैसे ही वो बड़ा हुआ, बिल्ली को देखता है या किसी डॉगी को देखता है तो वो डर जाता है। क्यों? उसकी गलती नहीं है, हमने बचपन से ही उसके जहन में जो है वो डर सा बिठा दिया। तो नाजरीन, नसीहत करें, उसको डराएं नहीं, साथ में डर पैदा ना करें। और दूसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज करने में, वो हम ये करते हैं कि हमारा बच्चा जो भी मांगता है ना, हम फौरन उसको ला के दे देते हैं, फौरन उसको ला देते हैं। उसने मांगा जी बाबा मुझे ये चाहिए, यस बेटा मैं अभी ला के दूंगा, बट बाबा जब आप शाम को आएँ तो मेरे लिए ये वाला खिलौना ले आइएगा। ठीक है बेटा मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। मम्मा मैंने आज ये खाना है, अच्छा बेटा मैं अभी बना के देती हूँ। मम्मा आज मैंने ये वाला ड्रेस जो है वो लेना है, अच्छा बेटा मैं तुम्हें जो है वो वाला ड्रेस लेके दे दूंगी। मम्मा मैंने ये वाले शूज़ लेने, अच्छा बेटा ला दूंगी। मम्मा मैंने वहाँ जाना है। तो हम क्या करते हैं, इधर बच्चे की ज़ुबान से कोई बात निकलती है, हम फ़ौरन उसको पूरा कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, बच्चे को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती और बच्चे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही वो ज़ुबान हिलाता है और उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाती है। इससे होता क्या है, बच्चे में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उसे पता है वो कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, जो वो कहेगा उसे मिल जाएगा। बच्चे का टैलेंट जो है वो निखर कर सामने नहीं आता। तीसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं और अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो हम लूज़ कर रहे होते हैं, अपने बच्चे की खुद एतमादी का जो है वो हम कत्ल कर रहे होते हैं, वो हम ये करते हैं कि हम बच्चों के डिसीजंस जो होते हैं वो खुद लेते हैं। खुद हम क्या करते हैं, बेटा इतने बजे तुमने सोना है, सो जाओ, बेटा अब उठ जाओ, बेटा अब खाना खा लो, बेटा अब टीवी देख लो। यानी कि हम ये नहीं देखते कि उस वक़्त बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चे का दिल है सोने को या नहीं, या बच्चे का खाने को दिल है या नहीं, या बच्चे ने ये खाना है या नहीं खाना, बल्कि हम खुद फैसले कर रहे होते हैं। बेटा आज तुमने स्कूल जाना है, बेटा आज तुमने बाइक पे जाना है, बेटा आज तुमने फलां के साथ जाना है, बेटा आज तुमने ये खाना है। हम बच्चों के डिसीजंस सारे खुद ले लेते हैं। अब बच्चों को पता है जी, वो सोचते ही नहीं है,
कोई भी काम करने के लिए वो सोचते ही नहीं, उनको पता है जैसे मम्मा ने कहना है कर देना है, जैसे बाबा ने कहना है मैंने वैसे कर देना है। तो इससे क्या होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि वो सोचता ही नहीं कि मैंने क्या करना है, बस जैसे मम्मा पापा कह रहे हैं करते जाओ। इससे क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। और चौथी और फाइनल गलती जो हम करते हैं, और हम अपने बच्चों की जो है वो मुस्तकबिल की ज़िंदगी जो है वो हम तबाह कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो हम ये करते हैं कि बच्चों के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं। यानी बच्चों ने को जो मसला खुद हल करना चाहिए वो हम जाकर हल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा जो है वो आके आपसे कहता है कि मम्मा मैं या बाबा मैं स्कूल जाता हूँ और क्लास में जब जाता हूँ तो क्लास में कोई मुझसे बात नहीं करता, या कोई मुझे अपने साथ बिठाता नहीं है, मुझसे बच्चे दूर हो जाते हैं मेरी क्लास वाले। तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं कहते कि बेटा तुम ये सोचो कि वो बच्चे तुम्हारे पास बैठते क्यों नहीं, आखिर क्या तुम ऐसा करोगे कि बच्चे तुम्हारे साथ बैठना शुरू हो जाएं, या बच्चे तुमसे बात क्यों नहीं करते, बेटा ये सोचो आखिर क्या वजह है। हम क्या करते हैं, अच्छा बेटा मैं सुबह आपके स्कूल जाऊंगी या जाऊंगा और मैं जाके बात करूंगी। हम क्या है, वो मसला जो था वो बच्चे का हल करने वाला था, हम बच्चे को समझाते कि बेटा ये मसला तुम खुद देखो। हम उसको ये नहीं कहते। अच्छा हम चले जाते हैं उसके स्कूल और जाके कहते हैं टीचर से या प्रिंसिपल से, जी बाकी क्लास के बच्चे हम मेरे बच्चे के साथ बात नहीं करते या उसको बुलाते नहीं। इससे क्या हुआ कि बच्चे को जब भी मसला बनता है, मम्मा मेरा ये मसला है, अच्छा ठीक है बेटा हल कर दिया, मम्मा मेरा ये मसला है। यानी कि हम बच्चों ने जो काम खुद करने हैं हम वो भी बच्चों के काम खुद कर रहे होते हैं। तो बच्चों ने फिर सोचना क्या, या उन्होंने कोशिश क्या करनी, उन्हें पता है कि जो भी मसला होगा मम्मा पापा हल कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही वो बड़े होंगे तो उसके बाद जब उन्हें अमली ज़िंदगी में आना पड़ेगा तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके जहन उनके दिमाग ने ग्रोथ ही नहीं की होगी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमने खुद भी कुछ करना है या नहीं करना। उनको पता था कि सब कुछ किया हुआ हमें मिल जाएगा। तो नाज़रीन ये 4 बातें जो मैंने अर्ज़ की है इनको ज़रूर देखिएगा। अगर इनमें से आप भी कोई अमल करते हैं तो बराए मेहरबानी उसको छोड़ दीजिए। आप भी कोई ऐसी गलती कर रहे हैं तो इनको छोड़ दीजिए, ताकि हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो, हम उनकी खुद एतमादी जो है वो उसको ख़त्म ना करें।